Why CV is important? Okay, CV करिकुलम वाइटे जिसे हम बोलते हैं, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो यस, फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले आपका इम्प्रेशन किसी के सामने दिखाता है। हेल्प्स यू स्टैंड आउट इन अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। आपको पता ही ये टाइम किसका है, कंपटीशन का है। तो अगर ऐसे कंपटीशन वाले टाइम पे अगर आपका CV अच्छा सा बना हो, आपके पास एक अच्छा सा CV हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। थर्ड, टेलर्स यू टू द रोल। जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, आपका CV आपकी वही स्किल्स, आपकी वही स्ट्रेंथ को एम्प्लॉयर के आगे दिखाता है। तो अगर आपको इसी के बारे में जानना और सीखना में अगर इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मूव करते हैं इस वीडियो को आगे इस छोटे से म्यूजिक के बाद। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। मेरा नाम है जगदीश तिवारी और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू मेक एन इम्प्रेसिव CV जो कि आपको आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि CV जब हम लोग बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं करिकुलम वाइटे। व्हेन वी से करिकुलम वाइटे, इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड। ओके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग के यहाँ पे बचपन में आपने देखा होगा शादियों के लिए बायोडाटा जाता था। ठीक है, बायोडाटा में क्या होता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हाइट, रंग, कितना पैसा कमाता है, कितनी ज़मीन है, कितना घर है, हल्द्वानी में प्लॉट है कि नहीं है, ये सब चीज़ें। बट करिकुलम वाइटे या रिज्यूमे अगर आप बोलेंगे तो इसमें हम लोग अपनी प्रोफेशनल चीज़ें डालते हैं। स्किल्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपने क्या क्या एजुकेशन लिए हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स यू शुड कंसीडर, कि क्या मेन पॉइंट्स क्या हैं जो कि आपको CV में हमेशा आपको कंसीडर करने हैं। ओके, तो ये जो आपका CV है वो प्रोफेशनल होना चाहिए और अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग ये बोलते हैं तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ CV की। जो आपका CV का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो एक वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके, दैट यू आर सीरियस अबाउट द रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो, क्या आप उसके लिए सीरियस हो कि नहीं हो। अगर आपका CV अच्छा सा नहीं बना होगा तो उनको लगेगा कि शायद आप मजाक कर रहे हैं या फिर आप सीरियस नहीं है उस जॉब के लिए। ठीक है, आपको ना हर एक छोटी छोटी अटेंशन को डिटेलिंग करनी पड़ेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, 3 चीज़ें हैं, जो 3 क्वालिटीज़ किसी भी CV के अंदर होनी चाहिए, वो क्या है? क्लीन, आपका CV बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए और एरर फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें आपके CV में रहेंगी, जो कि थी क्लीन, कॉन्साइज और एरर फ्री, तो आपका CV प्रोफेशनल लगेगा। ओके, जिससे कि पता चलेगा कि ये आदमी कितना प्रोफेशनल है। ठीक है, ओके, तो जब हम लोग CV की बात करते हैं तो अगर एक अच्छा CV हो तो ये CV जो है वो आपके करियर को या तो बना सकता है या ब्रेक कर सकता है। ओके, तो जितना सुंदर आपका CV होगा उतने आपके चांसेस हैं करियर में आगे बढ़ने के। वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सर्विसेज, किचन या एयरलाइंस, एक अच्छा CV हर एक डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि जब हमने बात की स्ट्रक्चर की, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक CV के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि मस्ट हैं, जो कि आपके CV में आनी चाहिए। पहला, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। अगर आप इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने इंडियन इंटरनेशनल कोड भी डालिए, जैसे कि +91, ये ज़रूर डालिए। ओके, प्रोफेशनल समरी ज़रूर डालिए। प्रोफेशनल समरी मतलब होता है कि आप करियर में क्या करना चाहते हैं, आप उस कंपनी को क्या देंगे, आपको अगर यहाँ नौकरी मिल गई तो आप क्या कहते हैं, आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, या आप क्या बनना चाहते हैं कल के दिन, अगले 5 साल में आप मैनेजर बन जाएंगे, कुछ भी आपको एक प्रोफेशनल समरी अच्छी सी लिख के डालनी पड़ेगी। थर्ड, स्किल्स डालना बहुत ज़रूरी है। हर एक जॉब को करने के लिए स्किल्स, कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं होटल मैनेजमेंट की, ओके, तो होटल में जॉब लेने के लिए जो कुछ स्किल ज़रूरी हैं, जैसे कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, टीम प्लेयर होना चाहिए, यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ये सब क्या है आपकी स्किल। आप में स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपके पैर कांपने नहीं चाहिए। आप अगर कुछ हैवी लिफ्ट करना हो तो आप लिफ्ट कर पाएँ। अगर आप एयरलाइन में काम कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि एयरलाइंस जो फ्लाइट्स होती हैं वो
रात को भी चलती हैं, सुबह भी चलती हैं, दिन में भी चलती हैं, तो आप फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। आपको अपने सीवी में वर्क एक्सपीरियंस भी डालना है, क्योंकि जितना वर्क एक्सपीरियंस आप डालेंगे दूसरे एम्प्लॉयर को लगेगा कि ये आदमी को अच्छे से काम आता है। ओके, तो वर्क एक्सपीरियंस डालना ज़रूरी है। एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट्स, आपने जो एजुकेशन की है, 10th 12th डिग्री, डिप्लोमास, आपने अगर कोई सर्टिफिकेट लिया है जैसे कि WSET लेवल 1 लेवल 2 है ना, या कोई भी सर्टिफिकेट आपने लिया है, तो उसको अपने सीवी में डालना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमेशा एजुकेशन में आप वो एजुकेशन सबसे ऊपर डालिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस जॉब के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप होटल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे ऊपर लिखना है डिग्री या डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम द ग्रीन इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपको पता है कि WSET इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको WSET भी लिखना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद आप 10th 12th लिखिए, लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए, क्योंकि 10th और 12th से उसको उस जॉब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपके डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट से या WSET वाइन एंड स्पिरिट से उनको फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास कोई भी एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज जानते हैं, रशियन, इटालियन, फ्रेंच, तो वो भी डालना मत भूलिए। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू एयरलाइंस, आपकी हाइट और वेट डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एविएशन वाले स्टूडेंट्स जो भी सीवी बनाएं वो अपना हाइट और वेट डालना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपको पता है कि एविएशन में हाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। तो अगर आप सीवी में हाइट लिखेंगे तो वो आपको उनको बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उनको लगेगा कि ये हाइट वाला इंसान मेरे लिए सही है तो वो आपको सीधे सीधे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड चीज़, जब हम सीवी बनाते हैं तो उसको बहुत लेंदी मत बनाइए, उसमें बहुत सारी चीज़ें मत लिखिए, ट्राई कीजिए कि वो एक ही पेज में आ जाए। ठीक है, सुंदर से अच्छे से। अगर नहीं आ पा रहा है तो मैक्सिमम 2 पेज, पर इससे बड़ा आपका सीवी नहीं होना चाहिए। ओके, हमको उनको इतिहास नहीं पढ़ाना है, हिस्ट्री नहीं पढ़ानी है, एक पीस ऑफ पेपर है जो कि आपके बारे में पहले इंप्रेशन में सब कुछ आपको बता दे रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब यहाँ अगर हम बात करें टेलर योर सीवी टू द जॉब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जॉब के अकॉर्डिंग आपको अपना सीवी बनाना है। मान लीजिए कि मैं अगर किसी को हायर कर रहा हूँ अपने होटल के लिए और मैंने वहाँ लिखा है कि मुझे एक हार्ड वर्किंग इंसान चाहिए, मुझे एक ऑनेस्ट इंसान चाहिए, पर आपने सीवी बनाया है जिसमें लिखा है यू आर पंक्चुअल, यू आर अ टीम प्लेयर, यू नो वाइन्स, यू नो स्पिरिट्स, तो क्या आप मुझे बताइए कि क्या वो इंसान जिसको ऑनेस्ट इंसान चाहिए था और आपने अपने सीवी में ऑनेस्ट लिखा ही नहीं है, क्या वो उसको हायर करेगा? बिल्कुल भी हायर नहीं करेगा। ओके, तो जब भी आप सीवी बनाएं, ओके, आपके पास एक सीवी नहीं होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे सेट ऑफ सीवीज होने चाहिए। आप हमेशा जब भी कोई जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबिलिटी देखिए, उसने क्या क्राइटेरियाज लिख रखे हैं अपनी जॉब को देने के लिए। अगर वहाँ लिख रखा है कि वी नीड अ ऑनेस्ट पर्सन, तो आप अपने सीवी में ऑनेस्ट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर उसने लिख रखा है वी नीड अ वाइन एक्सपर्ट, तो आप अपने सीवी में वाइन एक्सपर्ट या सर्टिफिकेट इन वाइन्स या WSET लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अपने सीवी को टेलर कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना सीवी बना पाएंगे। अगर उसके अकॉर्डिंग सीवी बनेगा तो वो आपको इजीली हायर कर लेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, और मैं अगर आपको सिचुएशन बताऊं, जैसे कि फ्रंट ऑफिस के लिए, अगर आप फ्रंट ऑफिस में लिखेंगे कि मुझे फ्यू सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, आपको ओपेरा आता है या आपको कुछ गेस्ट रिजर्वेशन वाले कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, या आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो यही सब चीज़ें फ्रंट ऑफिस के लिए चाहिए, वो आपको इजीली हायर कर लेगा। ठीक है, ट्राई टू मेक योर सीवी इन यूज बुलेट पॉइंट्स, उसको ना आपके हर पॉइंट्स बुलेट में दिखने चाहिए, पैराग्राफ की तरह मत लिखिए ताकि वो सब कुछ हौच पौच हो जाए। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। कीप इट प्रोफेशनल एंड बट लेट योर पर्सनैलिटी शाइन। ठीक है, ओके, तो जब हम लोग सीवी की यहाँ और बात कर रहे हैं तो हाँ, जब आपका सीवी बन जाए, ओके, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने सीवी को 10 बार चेक करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अपने कलीग को बोलें, अपने टीचर्स को दिखाएं। ठीक है, कि प्लीज़ एक बार मेरा सीवी जो है वो चेक कर लो, टू मेक श्योर कि आपकी कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं हो, आपकी कोई भी फॉर्मेटिंग इश्यूज नहीं हो, आपका जो फॉन्ट्स हैं वो सब सिमिलर फॉन्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर कुछ अलग फॉन्ट लिखा है, नीचे कुछ अलग फॉन्ट लिखा है, आपके जो सेक्शन है वो अलाइंड हैं। हमने बहुत सारे सीवीज देखते हैं जिसमें कि सेक्शन अलाइंड ही नहीं होते हैं, एक यहाँ जा रहा होता है तो कोई दूसरी जगह जा रहा होता है। ठीक है,
एक अच्छे सीवी की सबसे अच्छी चीज़ है कि वो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। इसीलिए ग्रामर, फॉर्मेटिंग इश्यूज, फॉन्ट्स, ठीक है, और अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है आपके सीवी में जो आपकी फ़ोटो लगती है। ओके, फ़ोटो कैसी होनी चाहिए? प्रोफेशनल फ़ोटो होनी चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो फ़ोटो के लिए आपको ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग वीडियोज़ में आपको कुछ जो हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके कुछ फ़ोटोज़ डाल देता हूँ कि कैसे फ़ोटो आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। ड्रेस प्रोफेशनली, टी शर्ट में या कोई भी घर की शर्ट में आप फ़ोटो मत खिंचाइए, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी टाई अच्छे से लगी हुई हो, आपके पास जैकेट हो, ठीक है, आप क्लीन शेव्ड हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो प्रोफेशनल ड्रेस होना चाहिए आपका, ठीक है। दूसरा, नेचुरल बैकग्राउंड। जब आप उसका बैकग्राउंड लें तो ट्राई करें कि वाइट बैकग्राउंड हो या रेड बैकग्राउंड हो या ब्लू बैकग्राउंड हो, ऐसा बैकग्राउंड जो नेचुरल लगे। पीछे फूल वूल, आम के पेड़ के पीछे जो है आपको फ़ोटो नहीं खींचनी है, झाड़ियों के पीछे आपको फ़ोटो नहीं खींचनी है, ठीक है। स्माइल, ओके, बहुत ज़रूरी है। जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो आपकी स्माइल अच्छी सी होनी चाहिए, ओके। बहुत आपको दांत नहीं दिखाने हैं, आपको बहुत बड़ा स्माइल नहीं करना है, पर एक जेन्युइन स्माइल आपको दिखानी ज़रूरी है। मेक श्योर करना है कि आपकी लाइट अच्छी हो, या आपका जो फ्रेम है, जो आपकी फ़ोटो है, वो फ्रेम के अंदर आ रही हो, ठीक है। और अवॉइड कीजिए कोई भी फिल्टर्स को लगाने में, ठीक है। घर में फ़ोटो मत कीजिए, ये आपका करियर की बात है, तो हम लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे कि किसी भी प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके एक अच्छी सी फ़ोटो खिंचवा के अपने पास आप फ़ोटो रखें, ओके। फिल्टर्स मत लगाइए, फिल्टर से दाढ़ी हटा दी, मूंछ हटा दिया, ओके, टाई लगा दी, गर्दन चेंज कर दी, एक की फ़ोटो दूसरे में गर्दन में डाल दी, ऐसे आपका फ़ोटो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो कि ज़रूरी है। अच्छा, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट और आपका हेयर स्टाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स। तो इसके में हम लोग कुछ पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं, ओके। आपके बन बना होना चाहिए, या आपके बाल अच्छे से सेट होने चाहिए। सेम गोज विद बॉयज़, है ना। आपके बाल आपके माथे पे नहीं आने चाहिए, आपके बाल अच्छे से सेट होने चाहिए। एक लेंथ होती है बाल की, ओके। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी टीचर से मिल सकते हैं जो कि आपको इसके लिए हेल्प करेगा। परफेक्ट। तो ये सब था सीवी के बारे में। हम लोग क्या कर देंगे कि कुछ सीवीज आपके लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे वीडियोस में डाल देंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे सीवीज दिखते हैं, कैसे सीवीज बनते हैं। कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, ऐसा मत करना कि जो हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए सीवी दिखाया है पूरी क्लास वही सीवी बना रही है, ऐसे किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। हर एक सीवी हर एक इंसान की पर्सनैलिटी को शो करता है, तो कोशिश कीजिए कि आपका सीवी आपकी तरह दिखे। ऐसा नहीं कि पूरी क्लास जो है एक सीवी पे जो है जैसा बना के आ जाए। परफेक्ट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें मिस हो गई हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकें। टिल देन, टेक केयर, एंजॉय, हैप्पी लर्निंग, एंड द ग्रीन इज़ फ्लाइंग।